बीए तृतीय वर्ष का भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है। सुदूर संवेदन का अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट कीजिए एवं उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के मुख्य विश्वविद्यालयों में अनेक बार आया है। इस कारण यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस्तर विश्वविद्यालय में 2023, 24 और 25 में आए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 2022, 23, 24 में आए हैं। सरगुजा विश्वविद्यालय में 2022, 23, 24 और 2025 में आए हैं। यह सरगुजा विश्वविद्यालय में 2022 से लगातार आ रहा है। रायगढ़ विश्वविद्यालय में 2024 में आए हैं। बिलासपुर विश्वविद्यालय में 2022, 2024 में आए हैं। बस्तर विश्वविद्यालय में 2023, 2024 में आए हैं और 2025 में भी आए हैं। दुर्ग विश्वविद्यालय में 2022, 2023 में आए हैं। इस कारण यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है यूनिट नंबर 1 का। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर पहला है प्रस्तावना। सुदूर संवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है। सुदूर दूर स्थित और संवेदन सूचना प्राप्त करना। सामान्य अर्थ में किसी वस्तु या घटना के भौतिक संपर्क में आए बिना दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने को तकनीक को सुदूर संवेदन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखें भी एक प्राकृतिक सुदूर संवेदी अंग हैं। इसका परिभाषा है। दूसरा डेफिनेशन बताया गया है। विद्वानों के अनुसार सुदूर संवेदन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है जेम्स कैंपबेल के अनुसार सुदूर संवेदन वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा किसी वस्तु क्षेत्र घटना के बारे में बिना उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आए आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। अमेरिकी सुदूर संवेदन समिति के अनुसार। अगला है अमेरिकी सुदूर संवेदन समिति के अनुसार विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा किसी वस्तु के गुणों को मापने और उनकी पहचान करने की तकनीक को सुदूर संवेदन कहते हैं। अगला है इसका चित्र बताया गया है। सुदूर संवेदन प्रक्रिया का चित्र। इसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा है सुदूर संवेदन की प्रक्रिया अवस्था। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया अवस्था है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। पहला है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य मुख्य स्रोत होता है। दूसरा है ऊर्जा का वायुमंडल के साथ संपर्क। सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। तीसरा है धरातलीय वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया। ऊर्जा पृथ्वी की वस्तुओं, पेड़, पानी, मिट्टी से टकराती है। चौथा है सेंसर द्वारा ऊर्जा की रिकॉर्डिंग। उपग्रह में लगे सेंसर परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। अगला है आंकड़ों का संचार। सेंसर डेटा को पृथ्वी पर स्थित केंद्रों, बेस स्टेशंस को भेजते हैं। छठवां है व्याख्या और विश्लेषण। प्राप्त आंकड़ों से चित्र या मैप तैयार किए जाते हैं। अगला है चौथा सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र। सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र है सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र। इसका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहला कृषि क्षेत्र, फसलों की पहचान, पैदावार का अनुमान और रोगों का पता लगाना। दूसरा है जल संसाधन, नदियों के मार्ग बदलना, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रदूषण की निगरानी करना। अगला है भूविज्ञान, खनिजों की खोज और चट्टानों की संरचना का अध्ययन करना। अगला है नगर नियोजन, स्मार्ट सिटी बनाना, सड़कों का जाल और भूमि उपयोग का नक्शा तैयार करना। अगला है आपदा प्रबंधन, चक्रवात, भूकंप और दावानल जंगल की आग का पूर्व अनुमान और राहत कार्य। पांचवा है भूगोल में महत्व। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, इसलिए इसमें सुदूर संवेदन क्रांतिकारी है।
भूगोल में महत्व। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, इसलिए इसमें सुदूर संवेदन क्रांतिकारी है। पहला है, यह दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ रेगिस्तान या सटीक डेटा प्रदान करते हैं। समय के साथ हो रहे भौगोलिक परिवर्तनों जैसे ग्लेशियर का पिघलना को मापने में सहायक है। सटीक मानचित्र कला के लिए अपरिहार्य है। अगला है निष्कर्ष, कंक्लूजन बताया गया है। सुदूर संवेदन आधुनिक भूगोल की एक रीढ़ की हड्डी बन गई है। यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक है, बल्कि देश के नियोजन और सुरक्षा के लिए भी एक अनिवार्य तकनीक है। परीक्षा के लिए टिप्स है, इसमें पहला है डायग्राम ज़रूर बनाना है। उत्तर के बीच में एक छोटा सा डायग्राम ज़रूर बनाएं।